हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी आप सभी को। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो आज हमारा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो चाहे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे सीटेट का दे रहे हो, चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हो, आपको 2 मार्क्स आपको पक्का ही दिलाएगा। 10 मिनट की क्लास होगी और 10 मिनट की क्लास यूँ समझो आपके 2 नंबर पक्के हैं, उनको कोई नहीं छीन सकता आपसे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर सीटेट का उठा के देख लेना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी का जो है एक भी क्वेश्चन ना मिला हो आपको। तो ये टॉपिक हम करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, इंटरेस्ट आपको आएगा बहुत ज़्यादा और ट्रिक के साथ हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि भाषाई विकार। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम की जो है निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता अगर हम बात करें तो फर्स्टली हम देखेंगे कि पठन संबंधी विकार जो है, पढ़ने से रिलेटेड जो विकार है, पढ़ने से रिलेटेड जो वीकनेस है, जो डिसएबिलिटीज है, उनकी हम बात करेंगे। वैसे इनको डिस्क्राइब करना इतना जरूरी नहीं है कि भाई पठन संबंधी ये है, गणितीय संबंधी ये है, इनको भाई गणितीय संबंधी में कितने होते हैं या पठन संबंधी में कितने होते हैं, ये चीज़ मायने नहीं रखती। बट आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ने से संबंधित है, ये लिखने से संबंधित है, और या ये गणितीय संबंधित है, या ये शारीरिक विकार से संबंधित है। क्लियर है? तो चलिए भाई, सबसे पहले हमारा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और हाइपरलेक्सिया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर तीसरे पेपर के बाद रिपीट होते हैं, हर तीसरे चौथे पेपर के बाद रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकार है। सबसे पहला पॉइंट तो यही, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, लिखने से है या गणितीय संबंधित है, तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है। क्लियर है इतना? डिसलेक्सिया में क्या होता है, जैसे बी लिखा है तो बच्चे को वो क्या दिखाई देगा? डी दिखाई देगा। 12 लिखा है तो उसको वो 21 दिखाई देगा। ठीक है, जैसे 16 लिखा है तो बच्चे को क्या दिखाई देगा? वो 61 दिखाई देगा। तारे जमीन पर अगर मूवी आपने देखी है तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया का, तारे जमीन पर। ठीक है, अगर ना देखी तो देख लेना भाई। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, डिसलेक्सिया का। क्लियर? तो ये क्या है? पढ़ने से संबंधित है और बच्चे को वो चीज़ पता है उसको, बट उसको वो चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा, उसको क्या है समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे 19 लिखा है तो उसको वो क्या पता 91 पड़ेगा, है ना? तो इस टाइप की प्रॉब्लम उसको आती है। स्टार्टिंग में जब वो वर्ण पढ़ता है बच्चा, स्टार्टिंग में वर्णमाला जब पढ़ता है तो उसको वो प्रॉब्लम आती है। क्या पता जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ता पढ़ता एक वर्ण जो है बीच में, यानी कि अक्षर जो है बीच में, वो स्किप भी कर दे, तो ऐसी वो रीडिंग करता है, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। बच्चे को हम शब्द पढ़ने को दें तो कई बार ऐसा नहीं होता, बड़ा शब्द है, बड़ा वर्ड है, तो उसमें से एक आधा वर्ण जो है बच्चा मिस कर देता है, स्किप कर देता है, तो वो क्या होती है? वो आपकी डिसलेक्सिया होती है। वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है? वो डिसलेक्सिया होती है। तो क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है। ठीक है, आगे है अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या होता है? अलेक्सिया में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। डिसलेक्सिया में तो होता है समझने संबंधी, डिसलेक्सिया में तो समझने वाली बात होती है कि समझने संबंधी प्रॉब्लम आती है बच्चे को। अलेक्सिया में डायरेक्ट उसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम होती है। पढ़ने में ही क्या होती है? पढ़ने में ही बच्चे को क्या होती है? अक्षमता होती है, उसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता। मीन्स अगर हम इसका मतलब अगर हम कहें तो स्लो लर्नर हम कह सकते हैं, इस टाइप से कुछ बच्चा होता है। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, मैन तो यही है डिसलेक्सिया, यानी कि उससे इसको समझने में उसको प्रॉब्लम है। ओके, आगे है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या होता है? हाइपरलेक्सिया होता है वाक्यों को या शब्दों को जब पढ़ा जाता है तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है। ये तो जब हम वर्णों को पढ़ते हैं उसी टाइम पता लग जाता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो डिसलेक्सिया का पता लग जाता है, नर्सरी क्लास है ये हम पता लगा सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? हाइपरलेक्सिया जब एक क्रम में यानी कि एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, मान लो हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, मतलब हम वाक्य लिखते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे को ना वो साफ दिखाई नहीं देगा। उसको अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो उसको यूं लगेगा कि एक अक्षर ऊपर है एक नीचे है, क्योंकि उसको जो अक्षर है उनका सीक्वेंस समझ नहीं आएगा, बच्चे को ऊपर नीचे दिखाई देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर हम कहें हाइपरलेक्सिया जो है वो इस वजह से भी हो सकता है उसकी आईसाइट वीक हो। तो ऐसे बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको फर्स्ट बेंच पे बिठाना चाहिए। तो इसका उपचार ये है। ओके,
और डिसलेक्सिया जो है इसका कोई इलाज तो नहीं है, वैसे कोई उपचार नहीं है इसका, बट अगर टीचर अच्छे से ट्रीट करे उसको तो ये प्रॉब्लम जो है उसकी ठीक हो सकती है बच्चे की। वैसे अगर डॉक्टर से हम इलाज कराना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। टीचर उसको अच्छे से ट्रीट करे, बस यही उसका इलाज है, ओके। हाइपरलेक्सिया का यानी कि जब वाक्य लिखता है टीचर तो उस बच्चे को सीक्वेंस समझ नहीं आता, उसको लगता है लाइन जो है ऊपर चली गई, अक्षर जो है कुछ उसको ऊपर दिखाई देंगे, कुछ उसको नीचे दिखाई देंगे, यानी कि दोनों उसके आई साइड जो है वो उसको वीक हो, तो ये प्रॉब्लम भी उसमें हो सकती है। तो इतना क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है, ओके। अब करते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया देखो इनकी ट्रिक क्या है, देखो एक चीज, एक तरीका और भी है। डिसलेक्सिया, ठीक है, ये तो सिंपल है कि भाई पढ़ने से रिलेटेड है डिसलेक्सिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ एक चीज और, डिसलेक्सिया की जगह आपका अधिगम निर्योग्यता भी आ सकता है। डिसलेक्सिया की जगह जो है आपका अधिगम निर्योग्यता भी आ सकता है, लिखा हुआ पेपर में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार आ जाता है। 2018 में शायद एग्जाम था, उसमें आया था अधिगम निर्योग्यता, ठीक है, तो ये भी आपका आ सकता है, अधिगम निर्योग्यता डिसलेक्सिया की जगह, तो एक ही चीज है दोनों, इतना क्लियर है, ओके। हाइपरलेक्सिया, ठीक है, तो वाक्य यानी इसमें कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जब हम हाइपर होते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, भाई कोई कैसे भी ऊपर नीचे वर्ड्स कहीं भी जा रहे हैं, तो उस चीज से आप कनेक्ट कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, सेंटेंस जो बच्चे को सीक्वेंस समझ नहीं आता, अक्षर जो उसको ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, क्लियर है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं। कैलकुलेशन हम किस में करते हैं भाई, मैथ्स में करते हैं, तो ये किससे है, गणित से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित से संबंधित विकार है, क्योंकि कैलकुलेशन हम किसमें करते हैं, मैथ्स में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैलकुलिया में क्या प्रॉब्लम होती है, सेम वही चीज है, यहाँ पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की है कि यहाँ बच्चा मैथ्स के जो साइन है, मैथ्स के जो सूत्र है, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है, सिद्धांत है, उन चीजों को वो समझ नहीं पाता। दिशा है, डायरेक्शन है, उसका भी उसको वो चीज नहीं समझ पाता, वो चीज उसको है, मतलब एक तरह से कहें तो वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उस बच्चे को आती है मैथ्स में, ठीक है। जैसे प्लस माइनस के साइन है, उसमें पहचान नहीं पाता कि ये प्लस का है या माइनस का है, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन का है, तो उसमें नहीं पहचान पाता कि एक्चुअल में है क्या ये, ओके। तो ये चीज है, तो इसका हम उपचार क्या कर सकते हैं, ये तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ये, या फिर कंप्यूटर गेम्स के द्वारा हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या होती है, अभी मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स के जो साइन वगैरह है, मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह है, वो उसको नहीं समझ पाता अच्छे से। तो इसी का एक ये है कि वर्बल डिसकैलकुलिया, सेम वही चीज है, बट यहाँ क्या है कि बच्चा वर्बली यानी कि उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो समझ रहा है, वो लिख भी रहा है, लिखने में भी अच्छा है, बट उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। वर्बल डिसकैलकुलिया क्या होता है कि उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वर्बल नहीं पूछा था लेकिन फिर भी बाई चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मौखिक रूप से प्रेजेंट नहीं कर पाता, इसमें ये है। इतना क्लियर है, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है। अब आगे करते हैं हम पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी लिखने से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ने से संबंधित हम कर चुके हैं, गणितीय प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, ये है आपके लिखने से संबंधित, ओके। तो फर्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफिया नाम से अगर किसी को नहीं पता हो, कईयों को कंफ्यूजन बड़ी होती है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में, तो आप ऐसे कनेक्ट करके देखो कि कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करना, मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं, ओके, और डिसलेक्सिया वो पठन का, वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ग्राफ क्या करते हैं, पेपर में बनाते हैं या नोटबुक में बनाते हैं, पेन से बना रहे हैं, क्या हो रहा है, लेखन प्रक्रिया ही हो रही है ना, लिखना ही हो रहा है, हम लिखे रहे एक टाइप से, ओके। तो ये क्या होगी, लिखने से संबंधित होगी, डिसग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित होगी। ग्राफ जो हम राइटिंग यानी कि जो हम पेज पर उसको बना रहे हैं तो वो क्या होगी, राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, लेखन से रिलेटेड आ जाए, यानी लेखन संबंधी विकार आपका हो जाए, ये लेखन संबंधी विकार है आपके सारे। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसको वो चीज़ें यानी कि उसको श्रुतलेख बोला जाए तो वो क्या पता एक अक्षर मिस कर देगा, एक शब्द जो है अगर सेंटेंस बोला जाए तो वो एक शब्द मिस कर देगा, ये प्रॉब्लम बच्चे को आती है डिसग्राफिया में, ठीक है। इसको हम चित्रांकन संबंधी विकार भी हम कह सकते हैं, क्लियर है। जैसे डिसग्राफिया का अगर मैं कहूँ तो बच्चा जो है समझ नहीं पाता, जैसे ग्रह लिखा है हमने, ये ग्रह और ग्रह लिखा हुआ है, तो इस चीज में उसको प्रॉब्लम होती है, इस चीज को नहीं समझ पाता,
लिखने में, ठीक है। जैसे व और ब, इसको सही से नहीं समझ पाएगा। श और स के बीच का डिफरेंस है वो नहीं समझ पाएगा, यानी कि लिखने में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्लियर है इतना? जैसे बी को डी लिख देगा, ठीक है, 19 को 91 लिख देगा, ये वाली प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया में क्या होती है, इन चीज़ों को वो पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है, यहाँ वो चीज़ें लिख नहीं पाता। डिस्ग्राफिया में क्या होगा, वो चीज़ें लिख नहीं पाता। प्रॉब्लम सेम वही है, सिचुएशन वही हो रही है उसके साथ, बट क्या है, यहाँ लिखने वाली है, वहाँ पढ़ने वाली है। क्लियर है इतना? डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया क्या होता है आपका, यहाँ जो है बच्चे को अगर हम कोई पिक्चर बनाने को बोले तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। हम उसको बोले कि एक रोज बना के दिखाओ, यानी कि सूक्ष्म जो राइटिंग होती है, सूक्ष्म एक तरह से मैं कहूँ, एक तो हम नॉर्मली राइटिंग कर रहे हैं, हमारा जो काम है वर्ण लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, वो तो नॉर्मल है। एक सूक्ष्म उसको कहा जाए, कोई ट्री का उसको पिक्चर बनाने को कहा जाए, कोई घर की उसको पिक्चर बनाने को कहा जाए, ठीक है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, चित्रांकन संबंधी उसको प्रॉब्लम आती है, लेखन संबंधी और चित्रांकन संबंधी उसको प्रॉब्लम आती है। इनकी स्थूल जो काम होता है, माइनर जो काम होता है, उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। अप्रेक्ष्या में क्या होता है, अप्रेक्ष्या आपका क्या होता है, तो अप्रेक्ष्या में उसको बच्चे को क्या है कि लेखन में, चलने फिरने में, टहलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको, यानी कि ये क्या है, ये एक शारीरिक विकार है एक तरह से, है लिखने से रिलेटेड, यानी कि उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी और उसको चलने टहलने में भी प्रॉब्लम होगी। ये तंत्रिका की वजह से, यानी कि नैरो जो हमारा सिस्टम है उसकी वजह से भी हो सकती है ये, ठीक है। तो यहाँ उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि अच्छे से वो हाथ का और अपनी आंखों का बैलेंस नहीं बना पाता, समन्वय वो स्थापित नहीं कर पाता बच्चा। अप्रेक्षा में क्या होता है, बच्चा अपने आइज का और अपने हैंड का क्या है, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। वो जैसे मान लो बोर्ड से देख के लिख रहा है, जैसे मैं यहाँ बोर्ड से देख के अपने नोटबुक में लिख रही हूँ, तो वो उस चीज़ का बैलेंस नहीं बना पाता। अप्रेक्षा में ये होता है, ठीक है। अग्राफिया, अग्राफिया सीधा सीधा क्या है, लेखन की प्रॉब्लम, यानी कि राइटिंग सुंदर नहीं होती, वही सुंदर लेखन की प्रॉब्लम। यहाँ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर लेखन की प्रॉब्लम है। बच्चे की राइटिंग जो है वो सुंदर नहीं है, वो चीज़ सुंदर नहीं कर पा रहा है, इनकी कोशिश। तो इसका क्या उपचार है, इसका एक उपचार है कि उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए, और कोई उपचार नहीं है इसका। तो फिर से करते हैं, डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। बच्चा जो है समझ नहीं पाता चीज़ों को, बी को डी लिख देगा, 9 को 6 लिख देगा, ठीक है, मान को नाम लिख देगा, ऐसे लिखेगा, इनकी उल्टा पुल्टा उस चीज़ों को करता है। उसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लिखने में है। अगर पढ़ने में है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। क्लियर? अप्रेक्ष्या में आपको बता ही चुकी हूँ। अप्रेक्ष्या इनकी चित्रांकन, इनके स्थूल जो राइटिंग होती है, स्थूल काम जो होता है, सूक्ष्म काम जो होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है उसको। अप्रेक्ष्या इनके शारीरिक विकार होता है उसको, ठीक है। जैसे कि टहलने में उसको प्रॉब्लम है, लिखने में उसको प्रॉब्लम है, हाथ को जो अच्छे से उसको बैलेंस नहीं कर पाता। एक तो पेंसिल हम फटाक से ऐसे पकड़ के लग जाते हैं, एक वो उसको पेंसिल पकड़ने में ही प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है, वो आपका अप्रेक्ष्या होता है। जैसे अपंग नाम से आप सोचो, अपंग, ठीक है, अपंग है तो उसको मतलब प्रॉब्लम होगी, है ना, माइंड मत करना भी, ये मतलब जस्ट एक ट्रिक है, तो उसको प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो ठीक ऐसे ही अप्रेक्ष्या है तो उसको शारीरिक विकार है। अग्राफिया राइटिंग की प्रॉब्लम है, राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इतने क्लियर है। अब कुछ एक और डिसेबिलिटीज करते हैं जो कि आपके लिए कई बार पूछी जाती है आपको, ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये है आपकी मौखिक संचार अक्षमता या वाक संचार अक्षमता आपकी कह सकते हैं हम। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया में मौखिक रूप से समझने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो सामने वाला बोल रहा है उस चीज़ को हमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है और हमें उस चीज़ को बताने में भी प्रॉब्लम आती है। यानी कि हमें किसी ने कोई बात बोली, या छोटे बच्चे को मान लेते, प्राइमरी स्टूडेंट को हमने कुछ बोला उसको कि कल आपको घर से ये काम करना है या मम्मी को ये बोलना है, तो एक तो वो समझ भी नहीं पाया, ऊपर से वो घर जाके उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। एक ऐसे भी होता है कि हम चीज़ को समझ लेते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि हमें टीचर ने जो बोला, बच्चे ने सब कुछ समझ लिया, कि हमने बच्चे को जो बोला वो बच्चे ने समझ लिया, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसको अगर हम लिखने को बोले ना, वो लिख देगा। टेबल मान लो, कुछ भी टॉपिक मान लो, टेबल मान लो, मैं बच्चे को बोलती हूँ कि आप मेरे को टेबल सुनाओ, वो लिख देगा, उसे याद है, लेकिन वो सुना नहीं पाता, है ना। तो वो वाली चीज़, तो यहाँ अफेजिया में को क्या होता है कि वो लिख भी नहीं पाता, मीन्स उसको वो चीज़ समझ भी नहीं आती, हमने जो उसको बोला वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही, और वो आगे उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया, उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाया। तो ये किस में होता है, ये अफेजिया में होता है, इनकी मौखिक रूप को समझने में और उसको अभिव्यक्त करने में, दोनों में प्रॉब्लम हो, वो क्या होता है, अफेजिया। और डिस्फेजिया या डिस्फेजिया अगर हम उसे कहें, डिस्फेजिया डिस्फेजिया, तो इसमें सिर्फ
अभिव्यक्ति करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाता, समझ रहा है, उसको समझ आ रही है। ये वो वाली बात है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अपने बच्चों को टेबल लिखने के लिए, टेबल उसको सुनाने के लिए कहा, तो उसको याद है, वो लिख भी सकता है, बट वो सुना नहीं सकता, तो वो किस में आएगा, वो आपका डिस्फेसिया में आएगा। यानी कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट उसको क्लियर है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो उसको बता नहीं पा रहा, तो वो किस में आएगा, डिस्फेसिया में आएगा, डिस्फेसिया में आएगा। ये ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ठीक है, ब्रेन की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ब्रेन डैमेज इसको माना जा सकता है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं डिस्ग्लोसिया। डिस्ग्लोसिया मानसिक उलझन होती है। डिस्ग्लोसिया यानी कि गोल गोल कौन घूमता है, जिस गोल गोल हम घूमते हैं तो एकदम दिमाग चकरा जाता है ना, तो वही चीज है कि ग्लोसिया, गोल गोल घूमना मीन्स मानसिक उलझन होती है। इससे हमें जस्ट ध्यान रखना है कि ये चीज होती क्या है, ये हमें जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक के हिसाब से याद करोगे तो इजिली लर्न होगा। डिसबूलिया, बूलिया, भूलता कौन है, जो ध्यान नहीं देता। अब मेरी क्लास को कौन भूलेगा, जो मैंने पढ़ाया वो कौन भूलेगा, इसने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मीन्स डिसबूलिया क्या होता है, ध्यान केंद्रित करने से संबंधी विकार है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, थीमिया आप एक रोग है, ठीक है, एक रोग है, तो मीन्स ये क्या है, मानसिक विकार है। एक गंभीर तनाव की स्थिति हम जिसको कहते हैं, सीरियस सिचुएशन जो होती है, वो वाली किस में होती है, डिस्थीमिया में होती है। एक विकार है एक टाइप से ये, ठीक है, मानसिक विकार। क्लियर? मानसिक विकार और उलझन में फर्क है। ये उलझन है, वो चीज को समझ नहीं पा रहा है, मतलब दिमाग चकरा रहा है, अभी मैं क्या बोलूं, कंफ्यूज हो गया। और यहाँ विकार है, गंभीर तनाव की स्थिति है, वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है ना, एक स्ट्रेस में है, वो वाली डिसअफेजिया। और अफेजिया मैंने आपको बता ही दिया। ऑटिज्म क्या होता है, आत्मविमोह, खुद से विमोह होना, स्वप्रायणता होना। क्लियर? डिसमेमोग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया होता है स्मृति दोष विकार, भूलने की प्रॉब्लम, स्मृति दोष विकार, डिसमेमोग्राफिया। मेमोरी किसकी, मेमोरी वीक होगी, डिसमेमोग्राफिया इनकी मेमोरी वीक होगी। ग्राफ से संबंधित मेमोरी जो उसके बच्चे की वीक है, मीन्स क्या हो गया अभी, स्मृति दोष, भूलने से संबंधित दोष है। मेमोग्राफिया से याद रखना मेमोरी, ठीक है, मेमोरी किससे रिलेटेड होती है, स्मृति यानी कि भूलना, ठीक है। डिमेंशिया, डिमेंशिया में क्या होता है, चिंतन, स्मृति, निर्णय, इनकी चिंतन भी वीक होता है, वो भी नहीं कर पाता, निर्णय भी नहीं ले पाता, और उसकी स्मृति भी वीक होती है, तीनों ही चीजें होती है। और एक बड़ा प्यारा सा है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, जो बच्चा होता है या जो स्टूडेंट होता है, वो खुद को ताकतवर मानता है कि मेरे से ताकतवर ज्यादा तो कोई है ही नहीं, और मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, अपने आप से प्यार। डिसमोर्फिया क्या होता है, अपने आप से प्यार। और ऑटिज्म क्या होता है, आत्म विमोह होता है, ठीक है। और डिसमोर्फिया क्या होता है, अपने आप से स्व प्रेम होता है। क्लियर है? और एक है आपका साइगिस्थेनिया। साइगिस्थेनिया यानी कि एक सन की टाइप, सन की टाइप इंसान होना, सन की टाइप स्टूडेंट होना, ठीक है, जो बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं वो वाले। तो इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। यहाँ मेन चीज क्या है, मेन आपसे क्या पूछता है, एक तो है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से संबंधित है, डिसलेक्सिया। क्लियर? बच्चे को समझ नहीं आता डी बी का, है ना, श में, वो चीज उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट करना मीन्स गणित से संबंधित है, वो गणित के चिन्ह जो है, वो गणित के फॉर्मूलाज जो है, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो उसको नहीं समझ पाता। और वर्बल डिसकैलकुलिया में क्या होता है, वो उस चीजों को बता नहीं पाता, उसको क्लियर है, वो लिख भी सकता है, वो समझ भी रहा है, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाता। क्लियर है? मतलब पजल हो जाता है वो जिस टाइम प्रेजेंट करता है। ओके। और एक क्या था वो, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, ग्राफ जैसे आप नोटबुक लिखते हो ना, ठीक है, वैसे ही डिस्ग्राफिया मीन्स लिखने से संबंधित। वो लिख नहीं पता, श को, ग्रह ग्रह में, मान नाम को, उन चीजों में कंफ्यूज रहता है। यानी कि जो डिसलेक्सिया में थी वही प्रॉब्लम है, फर्क इतना है, वहां पढ़ने का था, यहाँ लिखने का है। क्लियर है? यही मेन चीज थी। और अफेजा यानी कि उसको समझने में प्रॉब्लम है और उसको बोलने में भी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला टॉपिक जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कहीं कोई, मैं अगर कहूँ तो पूरे करवा दिए, वैसे नॉर्मली अगर आप किसी की क्लास देखोगे ना तो 4-5 ही करवाते हैं, लेकिन मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं पीछे रहोगे भाई, आपको यूं नहीं रहेगा कि ये तो हमने किया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितने हैं उतने सारे करवा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी जो चैनल पर 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास लेते हैं डेली, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी किया करो प्लीज़।
तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, फिर करेंगे हम चैप्टर 5। और एक बात ध्यान में रखना भी, पेडागोजी वाली जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी, हर एक क्लास आपको 3 मार्क्स दिलवाएगी, 2 और 3 मार्क्स आपको दिलवाएगी ही दिलवाएगी। पेडागोजी ज़्यादा लंबी नहीं है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, छोटी है, इतना डरने वाली बात नहीं है, और नंबर आपको बहुत दिलवाएगी पेडागोजी, ये ध्यान रखना। थैंक यू।